ये खुशखबरी लेकर आया हूं कि खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो कि यीशु मसीह अकेला नहीं जी उठा, बल्कि कायन और शास्लीन भी साथ जी उठी है। हालेलुया। इफ्सियों के खत में लिखा, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो आज हम इस बड़ी बशारत में दाखिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईमानदारों, खुशी मनाओ और गाओ कि यीशु के बदन पहना था, उसने मेरा और आपका बदन पहना। वो जब मसलूब हुआ तो आप और मैं भी उसके साथ मसलूब हुए। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह मसलूब के साथ मसलूब हुआ हूं। हम उसके साथ मर गए, हम उसके साथ दफन हुए, लेकिन उसी के साथ मौत पर, कब्र पर, बीमारियों पर, बदरूहों पर फतह पाकर हम जी उठे। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उसके साथ जी उठे हैं और हमें मसलूब किया और फिर हमें जिंदा किया। खुदावन की सताइश उसकी हमद हो। तो आइए मैं आज एक बड़ी खूबसूरत आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, और वो क्या है कि एक जोड़े की बात जो अमौस की राह पर जाने वाले दो गमगीन मुसाफिरों की कहानी सुनाना चाहता हूं। आज का हमारा मज़मून है अमौस की राह पर जाने वाले ये दो जो मुसाफिर हैं, इनके बारे में ये दो गमगीन मुसाफिरों की कहानी सुनाने लगा हूं। और देखो, उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमौस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक कलाम, काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया है, और हमने में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों। हम देखते हैं कि ये दो मुसाफिर हैं। ये अमौस के गांव के रहने वाले हैं। ये यरूशलेम में गए। इन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को कोड़े खाते हुए देखा, मसलूब होते हुए देखा, पैंतुस पिलातुस की अदालतों में उनके सामने पेश होते हुए देखा, इनको मारते हुए देखा, और यहां तक कि जब मसलूब हो गया कब्र में रखते हुए भी देखा। उसके बाद इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि उसके ऊपर एक 52 मन भारी पत्थर रख दिया गया है। जब 52 मन भारी पत्थर कब्र के ऊपर रखा तो इनके दिल, इनकी उम्मीद, इनकी आस बिल्कुल बैठ गई और ये बेदिल हो गए। लेकिन 3 दिन वहां ठहरे रहे, और 3 दिन के बाद ये अपने गांव अमौस की तरफ जा रहे थे। ये दो मुसाफिर हैं। ये जब जा रहे थे तो
आपस में बातचीत कर रहे थे, बड़े बेदिल थे। इसका मतलब है कि ये दोनों खुदा के आशिक हैं। ये दो शख्स जो हैं आपस में बातचीत कर रहे थे। यहां से हम एक सबक सीखते हैं। ये कितना अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली हर रोज जमा होती है और हम उसी के बारे में बातचीत करते हैं। बाइबल में लिखा है, जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इन दोनों के दरमियान यीशु मसीह खुद आ जाते हैं और अब इनकी आंखें बंद कर देते हैं ताकि उसको ना पहचाने। ये नहायत ही बेदिल थे, इनके पांव थके हुए थे, इनसे कदम भरे नहीं जा रहे थे, मायूसी से इनके चेहरे ढीले हुए थे, बातचीत बड़ी अफसुर्दा थी, इनकी आंखों में आंसू थे। ये यीशु से प्यार करने वाले थे, लेकिन इनके पास यीशु के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए इनके दिल गमों से भरे हुए, गम से भरे। आज मेरे साथ देखिए, ये दोनों यीशु के दीवाने हैं। ये दो कौन है? ये चर्च है, ये मूविंग चर्च है, ये मोबाइल सर्विस है जो जा रही है। खुदा के दीवाने उसके शागिर्द हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, लेकिन खुद गम से भरे हैं। अरे रास्ते में चलते कोई मुसाफिर मिलेगा तो ये क्या बिशारत देंगे? हैं खुदा के लोग, पर बिशारत इनके पास नहीं है। एक शख्स इनके पास आ जाता है, यीशु मसीह होता है, पर वो इनकी आंखें बंद करके एक आम इंसान बनकर आता है और पूछता है, भाई आपस में क्या बातचीत करते जा रहे हो? आप इतने अफसुर्दा हो, हुआ क्या है? कहने लगे, तू एक अकेला मुसाफिर है जिसको पता ही नहीं कि इतना बड़ा माजरा हो चुका है। अरे हुआ क्या है? यीशु मसीह ने पूछा। उस मुसाफिर ने, उस अजनबी ने कहा, हुआ क्या है? उन्होंने कहा, अब ये यीशु के बारे इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। सुन लीजिए, मिनिस्ट्रीज और बड़ी बड़े उसके एवेंजलिस्ट जो आज खिदमत कर रहे हैं, उनको खुदा के बारे में पूरा इल्म होना कितना जरूरी है। अब ये चर्च है, ये एक मुसाफिर को खबर दे रहा है यीशु की। और खबर क्या दे रहा है? इसने कहा है कि यीशु मसीह का माजरा, उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी का वो माजरा के जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों ने और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को यही मफलसी देगा। क्या चर्च, मिनिस्ट्री, मूविंग चर्च, क्या उस मुसाफिर को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है यीशु की? क्या इनके पास गॉस्पल है? क्या इनके पास गुड न्यूज है चर्च? लेकिन इनके पास कोई गुड न्यूज नहीं है। ये बड़े दुख से रो रो के बता रहे हैं। और बता क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि यीशु नासरी के बारे में जो काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। प्यारी बहनों और भाइयों, इतने अफसोस की बात है कि ये यीशु का के लोग हैं। इनसे आकर किसी ने पूछा कि चर्च हमें बताए, तो ये कह रहे हैं कि वो कुदरत वाला नबी था। याद रखिए, यीशु मसीह नबी नहीं था। यीशु मसीह कलमा खुदा है, खुदा का बेटा खुदा है। और नबियों ने तो गुनाह किए, नबी मर गए, फिर जी नहीं उठे। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? और यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे जान देने का और लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं इस हैकल को 30वें दिन दोबारा तामीर कर दूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो कलाम और काम में कुदरत वाला नबी था। बहनों और भाइयों, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2, कहते हैं नबी था। पहली बात है, यीशु था नहीं, यीशु है। वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है।
वो अब और अभी का खुदा है। हालेलुया, वो अब और अभी का खुदा है। वो दूसरी बात ये कह रहे हमको उम्मीद थी, वो कह रहे हमको उम्मीद थी, इसका मतलब है उम्मीद नहीं है। आज कितने लोग हैं जो अपनी उम्मीद खो बैठे हैं, यीशु की पहचान नहीं उनके पास, लेकिन वो भी हमारे साथ मिलकर गा रहे हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, पर उसके जी उठने का मुकाशफा, उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। आपको पता है कि यीशु से जब जी उठे तो उन्होंने शागिर्दों का बड़ा फिक्र किया, ऐसे लोगों का जो गम से नढाल थे, जो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अगर आप अमाल की किताब उसके दूसरे पहले बाब में देखें तो उसकी 30वीं आयत में लिखा है, यीशु से बड़े दुख सहने के बाद वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उसने बड़े सबूतों के साथ, बड़े सबूत देकर अपने आप को उन पर जिंदा साबित किया। वो कमरों में बंद हो चुके थे, वो गम में, फिक्र में, खौफ में बंद हो चुके थे। वो शर्मिंदा थे कि हम क्या मुंह लेकर जाएं। यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी सलामती हो, देखो मैं जी उठा हूं, मेरे हाथों को चेक करो। और याद रखें खुदा की मोहब्बत कितनी खूबसूरत है। वो शागिर्द भी नढाल थे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोलना था, मेरा ख्याल है यीशु मसीह बंद दरवाजे में ही अंदर आ गया। वो भी डर रहे थे कहीं यीशु को कत्ल करने वाले हम तक ना पहुंच जाएं, लेकिन यीशु बंद दरवाजे में आ गया। वाह, वो जी उठा है। यीशु मसीह के ऊपर 52 मन भारी पत्थर रखा गया था और बाइबल में लिखा है एक फरिश्ता आसमान से आता है और वो आकर उस पत्थर को ऊपर से लटका देता है और फिर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। अरे वहां की रूमी हुकूमत की स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनका रोब, उनका दबदबा देखो, उनकी ताकत देखो। एक पल में ही, अरे बहुत सारे फरिश्तों ने नहीं, एक ही फरिश्ते ने आकर 52 मन भारी पत्थर गया, मोहरें टूट गईं और पत्थर के ऊपर फरिश्ता बैठ गया। अगर फरिश्ता ना भी पत्थर हटाता तो यीशु मसीह फिर भी जी उठता, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, पर हटाया इसलिए गया ताकि लोग जाके अंदर देखें कि उसकी कब्र खाली है। और याद रखिए अजीज बहन और भाइयों, इन दो मुसाफिरों के पास कह रहे हमको उम्मीद थी, लेकिन उन जालिमों ने तो कत्ल कर दिया है। हमको उम्मीद थी कि इसराइल को यही मुखलसी देगा। यीशु मसीह ने उनकी बातें सुनी और सुनने के बाद उन्हें शाबाश नहीं कहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा, अच्छा ये भी साथ कह रहे हैं कि चंद औरतों ने भी हमें बताया कि वो जी उठा है। फरिश्ते ने भी आकर कहा है, ना तो इनको औरतों का लेक्चर तब्दील कर सका, ना इनको फरिश्ते की खबर बताया तब्दील कर सकी। आखिरकार यीशु मसीह ने इनके साथ कैसी डीलिंग की है। वाह, ही इज द मास्टर। उसने कैसी टीचिंग दी है, जरा गौर से सुनिए। यहाँ पर लिखा है कि कहते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि रोया में फरिश्तों को भी देखा और उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से जो कब्र पर गए थे और औरतों ने भी कहा था कि वो उन्हें जिंदा पाया है, मगर उसको ना देखा। आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, ऐ नादानों, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्का दो। यीशु मसीह ने ऐसी खबर, ऐसी बात, उनकी खबर सुनकर कहा, ऐ नादानों, और नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त इत्का दो। आज मैं बताना चाहता हूं, इनके दिल गम से इसलिए भरे हैं कि इनके पास पूरी खबर नहीं है। इन्होंने नबियों की पेशन गोइयां बड़े कम इत्कादी के साथ सुनी है, सुस्ती के साथ सुनी है। आज भी बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं तो वहां पर उनका ध्यान घर में होता है, बिजनेस में होता है, उनका ध्यान पूरा नहीं होता, इसलिए वो गमों में पड़ जाते हैं, उनके दिल उदास हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम में जाते हैं, उनके दिल बुझे बुझे रहते हैं। लेकिन अगर आप कलाम को ध्यान से सुने तो खुदा का कलाम जो है वो हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग बन जाता है। वो हमें पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आज दुनिया के अंदर जो गमों में
में नढाल लोग हैं, उनकी एक ही बात है कि उन्होंने खुदा के कलाम को अच्छी तरह से सुना नहीं। अगर इनके पास इंफॉर्मेशन पूरी होती तो ये तीसरे दिन उसके जी उठने का वेट करते, ये ललकारते, ये खुशी मनाते कि आज मेरा यीशु कब्र पर मौत पर फतह पाकर जी उठेगा। लेकिन ये तो नढाल होकर जा रहे हैं, ना उम्मीद होकर जा रहे हैं। आज कितने जो ईस्टर भी मना लेते हैं, ईस्टर मना के आगे गुजर जाते हैं, पर उनके अंदर गम, फिक्र, मसाइल उनका पीछा नहीं छोड़ते। पर यीशु कितना खूबसूरत है, वो इन दो की भी फिक्र करता है। यीशु वहां पर अमाल की किताब में गया, वहां पर एक शागिर्द उनमें नहीं था, उसका नाम तूमा था। यीशु ने एक की भी फिक्र की। जब तूमा उन 11 के पास आया तो उन्होंने कहा, तूमा तू एक बड़ी अजीम मीटिंग मिस कर चुका है, तू एक बहुत जलाली मीटिंग को मिस कर गया है। अरे क्या हुआ है? उन्होंने कहा, यीशु मसीह जी उठा है। उसने कहा कि मेरे हाथों को देखो, मुझे चेक करो, देखो मैं जी उठा हूं। उसने कहा, ना 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 ना, जब तक मैं उंगली डाल कर ना देखूं मैं नहीं यकीन करता। फिर यीशु उसको एक के लिए भी आता है और यहाँ दो के पास भी जाता है। यीशु सी आज एक छोटी से छोटी मिनिस्ट्री के पास, बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री के पास ये एक पैगाम लेकर जाता है कि मैं जी उठा हूं। यीशु यकीन दिलाना चाहता है, मैं जी उठा हूं। जिसके अंदर ये कामल यकीन नहीं, यानी जी उठने का मुकाशफा नहीं जब तक आता, उस वक्त तक लोग गमों में, दुखों में, प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। जब ये उसके जी उठने का मुकाशफा जिंदगी में आता है तो फिर वो सारी दुनिया में, जमीन की इंतहा तक उसके जी उठने की खबर सुनाते हैं, उसके गवाह बन जाते हैं। अजीज बहन और भाइयों, यहाँ उसने कहा है, नदानों और नबियों की बातों को मानने में सुस्त इत्ता दो। लिखा है क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। वाह, यीशु मसीह, मैं समझता हूं क्या बात है। अगर एकदम से कह देता, मुसाफिरों मैं जी उठा हूं, देखो, मुसाफिर गाश खा के गिर जाते। उनके तो अंदर ये जगह ही नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी उसके जी उठने की। वो यकीनन उसको या तो कोई अरवा समझते, कोई ऐसी रूह समझते, वो खौफजदा होकर गिर जाते। लेकिन यीशु मसीह ने भी एक अजनबी बनकर उनके अंदर एक ड्रोन बनाया, एक दर्जा बदर्जा अपनी पहचान करवाई, अपनी मसलूबियत की, अपने जी उठने की। और कहां से शुरू किया? ये 7 मील का सफर है और पैदल सफर हो रहा है, और 7 मील के सफर में 2-2.5 घंटे 3 की मीटिंग की, और मूसा से तौरात से शुरू किया, और करते करते सारे सहीफों में नविश्ते जितने थे सब उनको सुना दिए। और सुनाते सुनाते वो सोमोस गांव के पास पहुंच गए। और आगे लिखा है कि यीशु मसीह के ढंग से मालूम हुआ कि यीशु आगे निकल जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मुसाफिर अब आगे मत जाइए, दिन बहुत ढल गया है, आप हमारे पास रहिए, रात इधर ही रहें, दिन ढल चुका है। और यीशु मसीह उनके साथ चले गए। जब यीशु मसीह उनके घर पे गए तो उन्होंने रोटी ली यीशु मसीह ने, और तोड़ी, और तोड़कर उस पर बरकत दी, और तोड़कर उनको बांटने लगे। जब रोटी तोड़ी और उनको दी तो बाइबल में लिखा है उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु मसीह को, मसीह मसलूब को पहचान लिया। और जब पहचाना तो वो उनके सामने से गायब हो गया। आज मैं दावत देना चाहता हूं कि अपने प्रॉब्लम, मसाइल, गम, दुख के बावजूद आप यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दीजिए। यीशु इनकार नहीं करेगा। यीशु आपके घर में आएगा, आपको बरकत देगा। आज यीशु को इनकी तरह अपने घर में दावत दें, अपने दिलों में दावत दें, अपने बिजनेस में दावत दें, अपने बेडरूम में दावत दें, अपने किचन में दावत दें। यीशु जब आया तो मेहमान बनकर, पर आते ही बरकत देकर रोटी बांटने लगा।
आया मेहमान, बन गया मेजबान। वाह, आज उसको अपने घर का हेड बनाइए, अपना मेजबान बनाइए, अपने बिजनेस का, अपनी फैमिली का, अपने घर का। खुदा बरकत देना चाहता है। जब इन्होंने उसको पहचान लिया तो वाह, आगे क्या हुआ? अब जी उठने का मुकाशफा उनके अंदर, उनके दिल में आ गया है। जब तक जी उठने का मुकाशफा बनकर दिल में ना आए तो लोग क्यों कर उसकी गवाही देने के लिए निकले, क्यों कर उनके गम दूर हों। और आगे लिखा है, जब वो गायब हो गया तो वो आपस में कहने लगे कि जब राह में चलते हुए वो हमसे नविश्तों के भेद खोल रहा था तो क्या हमारे दिल जोश से भरते ना जा रहे थे? इसका मतलब है पहले तो गमों से भरे थे, पर जैसे जैसे यीशु कलाम को तोड़ रहा है, उसके मुकाशफे खोल रहा है, और लिखे सब बातें समझा दी। आज दुनिया के अंदर सुनाया तो बहुत गया है, सुना तो बहुत गया है, पर समझा कितना है, समझाया कितना है? यीशु कमाल का टीचर है, उसने सब बातें समझा दी। जब जैसे जैसे वो समझते गए वैसे वैसे उनके दिल गम जाता रहा, दिल जोश से, खुशी से, ताजगी से अरे भरता गया। उन्होंने कहा जब वो हमसे मुकाशफे खोल रहा था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? वाह! और आगे क्या हुआ? जब अंदर जोश से भर गया, अरे मेरे साथ थोड़ा आज सोचें, 7 मील सफर करके आए, डायरेक्ट यीशु के साथ 3 घंटे 3.5 घंटे की मीटिंग हुई है, उसके साथ खाना खाया, तोड़ा गया है, और अब बाकी रह गया है, लेकिन रात भी पड़ गई है। अरे उस वक्त में अमौस गांव से यरूशलेम 7 मील दूर था, मेटेड रोड नहीं थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अरे गाड़ी, बस, रिक्शा, टांगा नहीं था। आधी रात पड़ गई थी, पर यीशु के मिल जाने से, जी उठने के मुकाशफे से, बाइबल में लिखा है वो उसी घड़ी उठकर वापस यरूशलेम को चले गए। वाह! अरे रात है, ये है लगी वाले नु नींद ना आवे ते तेरी किवें अख लग गई। उन्हें आख्या नहीं भी आओ सौ चलिए, हुण वेखी जाएगी, कल दिन निकलेगा। उसी घड़ी चल पड़े। यीशु का मुकाशफा इस सिस्टर पर आपको चलाना चाहता है, वो चाहता है आपके अंदर ये मुकाशफा खुले। जब खुला तो रात ही को वो टूटे फूटे रोड्स के ऊपर, ना वो डाकुओं से डर रहे हैं, ना किसी सांप से डर रहे हैं, ना किसी शेर से डर रहे हैं, ना किसी अंधेरे से डर रहे हैं। ओ वो जा रहे हैं और यरूशलेम पहुंच गए। और आगे बाइबल में लिखा है कि वहां पर उसने उन 11 को और उनके साथियों को, दूसरे शागिर्दों को भी पाया, और वो आपस में वहां पर एक लेक्चर हो रहा था। वो कह रहे थे यीशु मसीह जी उठा है। हाँ, बहुतों ने बताया है, शमौन ने भी देखा है, ये चश्मदीद गवाह भी है, शमौन ने भी देखा है, यीशु जी उठा है। ये लेक्चर हो रहा था, ये गोगा मचा हुआ था, और ये दो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये 2 गवाह और आ गए। इन्होंने आकर यरूशलेम में कहा रुकिए रुकिए रुकिए, हमारी भी गवाही ले लें। और बाइबल में लिखा है इन्होंने वो सारा माजरा सुना दिया जो रास्ते में कलाम सुनाया गया, रोटी तोड़ी गई, हमने उसको पहचाना, हमारे दिल शादमानी से भर गए, गम चले गए, थकन चले गई, मायूसी चले गई, अंदर ललकार, आवाज, गवाही की आ गई है। अब कोई डर नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में उसका मुकाशफा खुल चुका है तो फिर उसके जी उठने की गवाही दीजिए। हालेलुया। खुदावन जल्द आएगा और उसकी ये भी खबर सुना दीजिए। वहां पर लिखा है माल की किताब में, यही यीशु जिसे तुम आसमान पर बादलों पे जाते देखते हो, यही आएगा। कोई सीढ़ी लगाकर नहीं आएगा, इसी तरह आएगा। उसके आने की गवाही दो कि वो आ रहा है, उसको उसके जी उठने की गवाही दें। आज असीस बहन और भाइयों, ये 2 शख्स जो गम से भरे हैं, आज की शाम हो सकता है कि ये 2 शौहर और बीवी हो सकते हैं, ये 2 बहन भाई हो सकते हैं,
ये 2 भाई हो सकते हैं, 2 बहनें हो सकती हैं। शायद आपकी जिंदगी के अंदर अभी तक यीशु मसीह के जी उठने का मुकाशफा नहीं आया। अगर आ गया है, मुकाशफा उस वक्त आता है जब आपके लफ्जों में जी उठे, आपकी सोचों में जी उठे, आपके दिल में जी उठे। आप इस मुकाशफे को अपने अंदर रखें। वो जी उठा है, इसका सबूत देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने शागिर्दों पर सबूत दिया। बहनों और भाइयों, याद रखें कि मेरी जिंदगी के अंदर उसके जी उठने का मुकाशफा है। हालेलुया। अभी मैं एक आदमी यहाँ कराची में, मुझे परसों उसने फोन किया और उसने कहा कि जी मेरी टांग को गैंग्रीन लग गई है और डॉक्टर ने काट देने का कहा है, कल हमने जाना है। मैंने कहा आप जाएं, पर गवाही लेकर आओगे आपका यीशु जी उठा है, वो मेरे अंदर जी उठा है, आपकी टांग कल नहीं कटेगी। और प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो डॉक्टर के पास मैंने दुआ करके भेजा, मैंने कहा वो जी उठा है, मैं उसको साबित करना चाहता हूं। तो डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर ने कहा मेरा ख्याल है कि आप घर चले जाओ और ये दवाई ले जाओ, आपका पांव वैसे ही ठीक हो जाएगा। जबकि उसने उस दिन उसको काटना था। खुदा कादरे मुतलक है, आज मुझे और आपको साबित करना है, आपको साबित करना है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास, मैं जहां बैठा हूं, ये मेरे पास एक बेटी बैठी है, इसके पूरे चेहरे के ऊपर वो मौके जो होते हैं, बड़े बड़े वार्ड्स उसके वो बन गए थे, आंखों पर, होंठों पर, लिप्स पर। आज खुदा का शुक्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर ने कहा था उनको जलाया जाएगा, आंखों के ऊपर से भी और मुंह के होंठों से, ये वो। तो ये लेकर मेरे पास आए। मैं आज इस फैमिली के पास बैठा हूं। ये शाजलीन क्लार्काबाद की ही फैमिली है और मैं आपको उनकी गवाही सुनाना चाहता हूँ। दोनों आए आप जल्दी से। ये अच्छा है क्योंकि वो जी उठा है। हमने इनको कहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो जी उठा है। इधर आ जल्दी से, इसके सामने। ये वो हमारी बेटी है। बताएं, आप बताएं। ऊंची, ये छोटी सी थी, ये 5 साल की थी। तो इसको वाट्स हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी डायथर्मी होगी। इसकी आंखों पे भी वाट्स बन गए थे, इसकी होठों पे भी, और पूरी बॉडी पे, मतलब छोटे छोटे से हो गए थे। तो मैं परेशान हो गई, रोने लग गई। मैंने कहा ये कैसे, अब ये छोटी सी बच्ची है, ये कैसे ये सब होगा। फिर मैं पास्टर जी के पास गई, इनके चर्च गई, वहां मैंने प्रे करवाई। फिर ऐसे ये लेटी हुई थी, आंख वाला जो था खुद ब खुद ऐसे फटा, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई, होंठ वाला झड़ गया। मतलब डे बाय डे ये ठीक होती गई। खुदावन के फजल से आज ये 15 साल की है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। Praise God. एक गवाही और है, वैसे हमने इससे वो छुपा के रखनी थी, लेकिन अब खुदा के आगे झूठ नहीं बोलूंगी। हम 2 दिन से परेशान थे कि इसको जॉइंटिस हो गया है। तो आज मेरे हस्बैंड इसका ब्लड लेके गए। मेरे हस्बैंड ऐसे यूपी में होते हैं लैब में। तो जब इसका टेस्ट किया, प्रे हमने पहले करवा ली थी पास्टर जी से, तो जब टेस्ट हुआ तो सारी रिपोर्ट्स इसकी नॉर्मल है। Praise God. जय मसीह की। हमने इसको बताना नहीं था, हमने कहा कि ये परहेज करती रहे उसी तरीके से, लेकिन खुदा ने इस पर अपना फजल किया है, ये अब ठीक है। अभी जो छोटा मोटा इसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटीज चल रही हैं, वो खुदा ही उसको नॉर्मल कर देगा। आमीन। God bless you. खुदावंद की तारीफ हो कि वो जी उठा है और हमें सबूतों से लोगों को साबित करना है। खुदावंद की सताइश हो, वो जी उठा है। आज की शाम मौजज़ात की शाम है, हमारे पास टाइम बाकी है। मैं उसके जी उठने के सबूत लेकर आया हूँ कि आज आप जो भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रफाकत और इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, कलाम को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन आपके गमों को दूर करती है। नंबर 2, वो क्योंकि जी उठा है, इसलिए आज की शाम मौजज़ात की शाम है। आज मेरे साथ आप कह सकते हैं कि आज की शाम मौजज़े की शाम है। मैं अपना मौजज़ा लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगा। खुदा आपको बरकत देगा।
आज मुख्तलिफ कामों के लिए मैं दुआ करने वाला हूँ। उसके बाद आपकी अगर दरखास्तें हैं तो यीशुसी आपके साथ है। कमाल की बात है, आज की शाम जो कोई भी इस टीवी के ऊपर अपना दिल खोलेगा, अपना दिल यीशु को देगा। उन्होंने अपने घरों में दावत दी, 2 मुसाफिरों ने। आज पहले नंबर पे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने आज तक यीशु को अपनी जिंदगी में दावत नहीं दी, यीशु हजारों लोग भी एक वक्त में दावत देंगे तो यीशु से हर जगह पर पहुंच जाएगा। और क्योंकि वो हर जगह पर जाने की कुदरत रखता है, वो हर जगह पर मौजूद है, और फिर वो आपको बरकत देगा, आपके बेडरूम को बरकत देगा, आपके बदन को शिफा देगा, आपको बरकत देगा। खुदा आपको बहुत बरकत